हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था। उस पर शायद हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे। एग्जांपल नंबर 6 से आज हम कंटिन्यू करेंगे। ये इस एग्जांपल के बाद हम अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है, the sum of n term of two arithmetic progression are in the ratio 3n plus 8 is to 7n plus 15। ये रेशियो दिया गया है। दो एपी हैं तो दोनों के सम का, फर्स्ट एपी जो है उसमें n टर्म के सम का और दूसरे एपी में n टर्म के सम का रेशियो है। तो उनके 12th टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं कि एक पहला एपी है जिसका फर्स्ट टर्म लेट A and B are the first term and D1 and D2 are the common difference of 2AP, then sum of n term क्या हो जाएगा। मान लेते हैं कि एक का Sn और दूसरे का S डैश n। ये कितना दिया गया है, 3n प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7n प्लस 15 ये दिया गया है। फॉर्मूला लिख देते हैं। Sn क्या होता है, एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस क्या है, D1 है, तो उसका सम क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D1। दूसरा 2b, क्योंकि उसका फर्स्ट टर्म को हम b मान रहे हैं, तो n माइनस 1 इंटू D2। 3n प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7n प्लस 15। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम 12th टर्म दोनों का रेशियो निकालते हैं। 12th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी ट्वेल्थ टर्म ऑफ सेकेंड एपी क्या हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है एनएच टर्म का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ना, तो इसका हम यूज करेंगे। ट्वेल्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 11d। ठीक है, तो ट्वेल्थ टर्म ये हो जाएगा ए प्लस 11d1, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस d1 है। दूसरा एपी जो है उसमें फर्स्ट टर्म बी है, तो बी प्लस 11 और कॉमन डिफरेंस d2 है। सिंस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे भी, तो क्या होगा 2a प्लस 22d1 और नीचे 2b प्लस 22d2। क्या किए, मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि हमें यूज करना है इस इक्वेशन का। अब इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, 2a और 2b तो है, हमें यहाँ पर चाहिए 22, तो n की जगह पर 23 रख देंगे। नाउ पुटिंग n इक्वल टू 23 इन इक्वेशन 1,
we get 2a plus 22d1 divided by 2b plus 22d2. 3 multiply 23 plus 8 divided by 7 times 23 plus 15. 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 plus 8, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 and 2 16 plus 15. इलेवन से कटेगा, 11 7 जा 27 एंड 7:16, ये रेशियो आया इसका। सो बस हो गया, यही चीज़ तो फाइंड आउट करना था हमें, ये निकालना था 12th टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म, 12th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, 12th टर्म ऑफ सेकेंड एपी, इसका रेशियो इतना आया था और ये हम निकाले इक्वेशन 1 की मदद से। ठीक है, 2a plus 22d1 डिवाइडेड बाई 2b plus 22d2, ये आया हमारे पास कितना 7:16, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। सो 12th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी डिवाइडेड बाय 12th टर्म ऑफ सेकेंड एपी इक्वल टू 7:16। आइए अब स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? मीन आप समझते हैं या एवरेज क्या होता है? अगर हमारे पास दो नंबर है, सपोज ए एंड बी, तो इसका एवरेज क्या होता है? दो नंबर है तो इसका सम करते हैं और डिवाइड करते हैं जितने नंबर होते हैं, तो 1 और 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही इसका एवरेज कहलाता है। अगर तीन नंबर है ए बी और सी, इसका एवरेज या अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, तो ये अरिथमेटिक मीन आता है। तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे, गिवन टू नंबर ए और बी, अगर दो नंबर हैं तो हमेशा एक नंबर कैपिटल ए को आप इनके बीच में इंसर्ट कर सकते हो, इस तरह से कि ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी ये एक एपी बनाएगा। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, ए और बी दो नंबर हैं, इनके बीच में एक तीसरा नंबर हम ऐसा इंसर्ट कर सकते हैं कि इन तीनों का जो ट्रायो है ये एक एपी बनाएगा, यानी कि कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू बी माइनस कैपिटल ए, यानी कि कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, तब जाके ये एपी बनता है ना। इसमें इसको घटाएं और इसमें घटाएं तो जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है, इसीलिए ये एपी बनाता है। तो अब एपी बना रहा है तो उस कंडीशन को जब हम अप्लाई करेंगे, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए, तो हम देखेंगे कि एक फॉर्मूला आता है, एक रिलेशनशिप आता है कैपिटल ए और ए बी में, कैपिटल ए इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर इस ए को ही बोला जाता है अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, और ये किसके किसके बीच में होता है? ये स्मॉल ए एंड बी के बीच में होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, 4 एंड 16 दो नंबर है तो अरिथमेटिक मीन निकालना है। अरिथमेटिक इन कैपिटल ए बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10। सो 4, 10, 16 आर इन एपी, ये एपी में होगा। चेक कर सकते हैं, 10 में अब 4 घटाएंगे 6 आएगा, 16 में 10 घटाएंगे तब भी 6 आएगा, ये कॉमन डिफरेंस बराबर है ना, इसीलिए ये एपी में है। अब फर्दर हम मूव करते हैं, इसको जनरलाइज करते हैं। वी कैन इंसर्ट एज मेनी नंबर एज वी लाइक बिटवीन स्मॉल ए एंड बी। अभी हमने देखा कि ए और बी के बीच में एक नंबर इंसर्ट कर सकते हैं कैपिटल ए, जिसे हम अरिथमेटिक मीन बोल रहे थे।
और a इक्वल टू होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब ये कह रहा है कि स्मॉल a और b के बीच में ना हम जितने चाहे नंबर इंसर्ट कर सकते हैं और वो सारे क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा। यहाँ पर हम a1 इंसर्ट कर दें, a2 कर दें, a3 कर दें, ऐसे करते करते an तक कर दें, ये सारे अरिथमेटिक मीन कहलाएंगे a और b के बीच में। ये फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ऐसे करते हुए, ठीक है। सच दैट स्मॉल a, कैपिटल A1, कैपिटल A2, b तक ये क्या बना रहा है, ये AP बना रहा है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं ये देखिए, हमने n टर्म इंसर्ट किए a और b के बीच में, तो 1 से लेकर के n तक ये n टर्म हो गए, और किनारे वाले जो बाउंड्री में है a और b, ये लगा के n+2 टर्म हो गए, तो टोटल n+2 टर्म। तो b क्या हो जाएगा पोजीशन वाइज, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, a1 हो जाएगा सेकेंड टर्म, a2 हो जाएगा थर्ड टर्म, और b है हो जाएगा कौन सा, n+2th टर्म, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक n है, ये n+1 कह लो, ये n+2, तो n+2th टर्म हो जाएगा b। इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है nth टर्म का। तो यहाँ पर nth टर्म ही हमारा b है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल a प्लस n+2th टर्म है ना, nth टर्म नहीं है, सॉरी गलत बोला मैंने, nth टर्म नहीं है, n+2th टर्म है। फॉर्मूला पे यूज करेंगे -1 इंटू कॉमन डिफरेंस d मान लेते हैं, तो b बराबर a प्लस n+1 इंटू डी। दिस इम्प्लाइज d बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस a डिवाइडेड बाय n+1। अब वापस आ जाइए AP में, फर्स्ट टर्म है स्मॉल है, सेकेंड टर्म कैसे आता है, इसमें कांस्टेंट डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को ऐड करने पर ये आता है, फिर इसमें उस डिफरेंस को ऐड करेंगे तो A2 आएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है, फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म इक्वल टू A1 नहीं, ये A होगा सिर्फ, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस डी, यानी कि a प्लस और d का वैल्यू b माइनस ए डिवाइडेड बाय n+1। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, फिर nth टर्म a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 b माइनस a डिवाइडेड बाय n+1। सो फर्स्ट टर्म यहाँ पर ये है, सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है कैपिटल A1, जिसको हम फर्स्ट अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। तो ये है हमारा कैपिटल A1 फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, ये है कैपिटल A2 सेकेंड अरिथमेटिक मीन, और ये क्या हो जाएगा, ये nth टर्म हमने लिख दिया है ना। nth अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n b माइनस ए डिवाइडेड बाय n+1। अब कह रहा है कि 6
अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है 3 और 24 के बीच। दो नंबर है हमारे पास 3 एंड 24, इनके बीच में 6 नंबर इंसर्ट करना है कि जो सीक्वेंस बनेगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। लेट 3 एक मान लेते हैं फर्स्ट में, इसके बाद जो अरिथमेटिक मीन है A1 A2 A3 A4 A5 A6 24 आर इन AP। तो A1 क्या हो जाएगा, A प्लस D ना, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन A प्लस D, और D के जगह पर हमने जब फॉर्मूला रखा तो ये चीज़ बना A प्लस B माइनस A डिवाइडेड बाय N प्लस 1। इसीलिए फर्स्ट अरिथमेटिक हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन हो जाएगा कैपिटल A1 इक्वल टू A प्लस B माइनस A डिवाइडेड बाय N प्लस 1। A यहाँ पर 3, B माइनस A, B क्या है 24 माइनस A क्या है 3 डिवाइडेड बाय N प्लस 1। N यहाँ पर क्या है, यहाँ पर N का वैल्यू होगा 1, 1 प्लस 1। ठीक है, टर्म नहीं निकाल रहे हैं हम, यहाँ निकाल रहे हैं फर्स्ट अरिथमेटिक मीन ये वाला, तो N का वैल्यू 1 हो। सो 3 प्लस ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6। ओके, सो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर। नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे इसमें, फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड लास्ट टर्म ये है। 6 अरिथमेटिक मीन अगर हम इंसर्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 8 होगा। सो n इक्वल टू 8। अब हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं यूजिंग द nth टर्म फार्मूला। सो 24 यानी कि an बराबर 24, ए क्या है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n क्या है 8 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। सो d इक्वल टू 24 में 3 21, तो 3 आएगा कॉमन डिफरेंस। अब इसका यूज हम करेंगे फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, फर्स्ट am बराबर क्या होगा a प्लस डी, a प्लस डी, स्मॉल a क्या है 6 है, प्लस 3 9 हो जाएगा। स्मॉल a कितना है 6 है, नहीं 3 है, सॉरी 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, 6 होगा। सेकेंड am a प्लस 2d, a है 3 प्लस 2 इंटू डी 3, ये 9 होगा। थर्ड am a प्लस 3d, 3 प्लस 3 इंटू 3 12। फोर्थ AP, फोर्थ AM a प्लस 4d, फिर फिफ्थ AM a प्लस 5d, a कितना है 3, 5 d का वैल्यू 3। सिक्स्थ AM a प्लस 6d, 6 टाइम 3
तो 21 इसका आंसर आएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।